राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। फ़ोटो देख के तो पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम कहाँ आए हैं, जंगल ट्रेल में। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यही आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आप सभी के सामने ये आज जो वीडियो है नोएडा के एक ऐसे अनूठे स्थान के बारे में है जो न केवल मनोरंजन का केंद्र है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की एक मिसाल भी है। मैं बात कर रही हूँ नोएडा के सेक्टर 94 में स्थित जंगल ट्रेल पार्क की। यहाँ की एंट्री फीस 120 बड़ों के लिए है और 3 साल तक से बड़े बच्चों के लिए 3 साल से छोटे बच्चों के लिए मुफ्त है और सुबह से 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक यह ओपन रहता है। और बहुत ही सुंदर और बहुत अद्भुत जगह है। ये वाइल्ड लाइफ का एक बहुत अद्भुत उदाहरण पेश किया है। पार्क को अलग अलग महाद्वीपों के अनुसार जोन में बांटा गया है जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। या सातों महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो या यूरोप हो या एशिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पर सातों महाद्वीपों का जानवरों का वर्णन है जो बच्चों के नॉलेज को बढ़ाता है, जीके को बढ़ाता है। किस किस तरह के जानवर हर महाद्वीप में पाए जाते हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। मतलब कि आपको देखने को मिलेगा जो कबाड़ से जो जुगाड़ का उदाहरण होता है ना, बहुत अद्भुत उदाहरण पेश किया गया है। हमारे घर में जो कबाड़ निकलता है हम अक्सर फेंक देते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं आपको देखने को मिलता होगा, कुछ लोग और महिलाएं, पुरुष और महिलाओं को शौक़ होता है क्राफ्ट का, तो वो लोग जो घर में छोटी मोटी चीज़ें पड़ी रहती है उनसे वो लोग कुछ कबाड़ से जुगाड़ बना देते हैं। टूटे हुए कप, टूटे हुए गमलों से डिज़ाइन करना, या हमारे घर पर जो कार्डबोर्ड आते हैं, पार्सल्स आते हैं, उनसे कुछ डिज़ाइन करना। तो हम घर में भी कबाड़ से जुगाड़ का कुछ अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जंगल ट्रेल में भी अद्भुत उदाहरण पेश किया है। जैसे लोहे के सरिये हैं उनसे, या जो रील्स है या व्हील्स है जो भी है, इनसे बनाया एकदम सुंदर सुंदर। और ये जो जाली होती है उससे कहीं स्नैक बनाए हैं, सांप बनाए बड़े बड़े लंबे लंबे, जो मेरी छोटी वाली गुड़िया तो देख के डर ही गई। और ये सुंदर सुंदर पेंगुइन्स पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ये पूरा झुंड कहाँ कहीं और ही जा रहा है। दो बेचारे अलग बिछुड़ गए इनसे, जिसे वो चुप कराने गई है मेरी गुड़िया कि भाई चुप हो जाओ, तुम्हें भी तुम्हारे झुंड में हम छोड़ देंगे। और ये लिजार्ड देखकर मेरी डॉटर तो डर ही गई और भाग गई कि जहाँ देखो जहाँ लिजार्ड है, कहाँ स्नेक है, कहाँ क्या है। वो क्रोकोडाइल देख के तो इतना डर गई कि अपने पापा के पास चली गई। और हमने खूब इंजॉय किया, मेरे बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। और ये पार्क सिर्फ घूमने की जगह नहीं है बल्कि ये सही में ये इतना ऐसे दिखाता है कि जैसे हमारी बेकार पड़ी चीज़ें होती ना, उसको कला में बदल कर और हम अपने घर को, अपने शहर को एक खूबसूरत बना सकते हैं। और इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि लोगों की नज़र हटे ना। यहाँ कबाड़ का मतलब कि कबाड़ से जो कला का अद्भुत संगम है, कबाड़ की चीज़ों से और कला का अद्भुत संगम है। ये देखो सरिया, जो सरिये बसते हैं हमारे, उससे उन्होंने पूरा वो बनाया है। कैंगेरू जो हमारे मकान बनता है उसमें सरिये बस जाते हैं, वो तो हम फेंक देते हैं। ये गोरिल्ला जी बैठे हैं यहाँ पर। ये जो हमारे साइकिल के टायर और हमारी गाड़ी के जो टायर होते हैं उनसे ये कटिंग कर करके गोरिल्ला के हाथ पैर के बाल बनाए हैं, जो बहुत मतलब कि देखने में अद्भुत लगता है। और जब हम ये काम करते हैं तो थोड़ा हमें अटपटा सा लगता है कि ये क्या है यार, क्या कबाड़ है ये। जब हम बनाते हैं इस चीज़ को, तो जब चीज़ कोई बन जाती है तो बहुत सुंदर लगती है। यहाँ हमने मतलब कि पता किया है, पूछा किसी से हमने कि यहाँ पर लगभग 400 टन से ज़्यादा, कितना 400 टन से ज़्यादा लोहे के, जो स्क्रैप लोहा होता है जो हमारा पुराना होता है। ये देखिए बंदर, ऐसा लग रहा है दूर से पूरा लंगूर लग रहा है। और यहाँ पर हाथियों ने स्नान, यहाँ पे हाथी स्नान कर रहे हैं। मिट्टी से बना हुआ था ये हाथी, जो सीमेंट होते हैं ना वो, उससे बना हुआ था ये हाथी।
और उधर कुछ हाथी लोहे से बने हुए हैं और इतने बड़े बड़े इसमें केचुए रखे हुए हैं कि 400 टन जो स्क्रैप, जो पुराना जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, तो जहाँ जो गैराज में जो काम करते हैं उनसे मशीन के पार्ट्स इकट्ठे करके गवर्नमेंट ने, और प्लास्टिक का जो कचरा होता है जो हम फेंक देते हैं, उन प्लास्टिक के उपयोग से, रबड़ के उपयोग से, ऐसे करके यहाँ पर जंगल ट्रेल में कम से कम 650 से अधिक जानवरों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। कितनी? 650 से अधिक। और ये पता नहीं ओरिजिनल जानवर कहाँ से इन सब के बीच में आ गया। कुत्ता जो ओरिजिनल था वो स्क्रैप से नहीं था। और आप देख सकते हैं कि ये सचमुच के जानवर जैसे प्रतीत हो रहे हैं ये सब जानवर। और बच्चों ने इतना एंजॉय किया यहाँ, इतना एंजॉय किया कि बच्चे खुश हो गए। और छोटी वाली गुड़िया तो कुछ देख देख के डर रही थी, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह इफ़ेक्टेड साउंड भी लगाए थे। तो जिसे हम लॉयन के पास जाते हैं तो लॉयन जैसी आवाज़ आ रही थी, स्नैक के पास जाते हैं तो स्नैक की जैसी आवाज़, या घोड़े के जैसे तो घोड़े के पास हिनहिनाने की आवाज़। तो इस तरीके के कुछ साउंड इफ़ेक्ट भी थे यहाँ पर। और रात में आते हैं जब यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइटिंग शो होता है, मतलब कि अंधेरे में इन पे जो लाइट्स चलती है यहाँ पर, जिससे ये और बेहद सुंदर दिखते हैं। ये मोर है, मोर के तो पंख ही लोग तोड़ तोड़ के ले गए, ऐसा लगता है, अपने घरों में लगा दिए छिपकली से बचने के लिए। यहाँ पर ये लकड़ी के लट्ठे बने हुए थे। यहाँ पर हमने थोड़ा विश्राम किया, फिर आगे गए, हमने कुछ ऊँट देखे। और ये देखो, आप नागिन सीरियल देखा होगा, मोर और नागिन की दुश्मनी तो सदियों पुरानी है। यहाँ पर नागिन बैठी है और मोरनी बैठी है। ये इच्छाधारी नागिन है, कभी भी अपना रूप ले सकती है। और ये मोर भी इच्छाधारी था, कभी भी अपना रूप बदल सकते थे। और हमने यहाँ पे ऊँट की सवारी करी है, मेरी बच्चियों ने भी ऊँट की सवारी करी है। छोटी वाली को मैंने बोला कि ऊँट उठने वाला है, तो वो डर के मारे खड़ी हो गई कि मुझे तो नीचे उतारो, मुझे तो रहना ही नहीं है। तो उसके पापा उसे ले कर के आ गए, उसे नीचे उतार दिया, उसे नहीं बैठना था। और बहुत सुंदर, मतलब कि सारे जो जानवर की जो आप देख रहे हैं प्रतिमाएं या जो मूर्तियां बना रखी हैं, वो सभी स्क्रैप से बनी हुई, स्क्रैप लोहे से बनी हुई। और हम यहाँ आ गए नागलोक में, हम नागिनों के बीच में फंस गए हैं। यहाँ काफ़ी सारी 7 सीजन की नागिनें यहाँ पे थी जो हमें मिली। फिर हम आगे बढ़ते गए तो कुछ हिमालय की जो बकरियाँ होती है, हमारे यहाँ तो बहुत सीधी सादी बकरियाँ होती है, और ये यहाँ की बकरियाँ ऐसी होती है, सींग वाली अजीब सी बकरियाँ थी, जिसे देख के ही हमें डर लग रहा था। ये हरिणी बोली कि अब मैं बकरियों के पास जाती हूँ। और यहाँ बहुत छोटे छोटे प्यारे से बर्ड्स थे, बहुत सुंदर सुंदर, लोहे को मतलब कि गोल आकार में काट करके ऐसे बनाए हुए थे, बहुत सुंदर बर्ड्स थे। देखो आप, ये लोहे से जो आकार के छोटे छोटे काट करके उनको बनाया है, और अद्भुत कला लगी मेरे को। यह मतलब कि कहते हैं ना, कबाड़ से जुगाड़, कबाड़ से सही में जुगाड़ का अद्भुत संगम है, बहुत सुंदर संगम था। और ये पूरा ऊपर गाड़ियाँ चलती है, ये फ्लाईओवर के नीचे बना हुआ है, ये नोएडा में है ये जंगल ट्रेल, जो ऊपर फ्लाईओवर है और नीचे है ये। और ये जंगल ट्रेल ये अपना ओखला पक्षी अभ्यारण्य है, उसके पास में ही है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य में तो जाने से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो पक्षियों के लिए रहा ही नहीं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। और फिर यहाँ मतलब कि बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया है, इतना इन्जॉय किया है कि बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं, कुछ सीखते हैं। और यहाँ पर वेल मछली थी, वेल फिश थी, और काफ़ी बड़ी बड़ी डॉल्फिन थी, तो उसके अंदर से हमने राइड करी है, काफ़ी इन्जॉय किया। उसके अंदर से हम निकले और राइड करते हुए
निकले बाहर। छोटी वाली ने तो राइड करी नहीं, वो तो सब जगह इस तरह से जो होती है गुफा जैसी उसमें जाने से वो डरती है। देखो ये डॉल्फिन फिश थी जिसके अंदर से राइड करते हुए हम बाहर आते हैं। और बहुत एक ब्लू व्हेल भी थी, उसमें से बाहर आते हैं। मेरी डॉटर को तो केवल ये एक ही राइड अच्छी लगी, वो भी ऑक्टोपस की, जो उसे खुले में थी, किसी के अंदर नहीं थी। किसी के अंदर जाना उसे थोड़ा डर सा लगा रहता है, तो उसने ऑक्टोपस की राइड ली। फिर हम यहाँ से जाते हुए हम बाहर यूरोप महाद्वीप में घुसे और हमने यहाँ पर थोड़ी राइड वगैरह करी पानी की। हम अंदर बैठे इसमें नाव में। ये स्वान की हमने ली है और मैंने पूछा कि कैसा लगा, तो उसने कहा थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आ रहा है। और हमने स्वान की राइड करते हुए हमारों पैरों की हमने बैंड बजा दी, क्योंकि यहाँ पर चलाने वाला नहीं मिलता, हमें खुद को ही चलानी पड़ती है। और कहीं कहीं तो हमारी ये स्वान बेचारी दीवार से भी टकरा गई थी, जो हमसे संभल रही थी। फिर हमने बहुत कोशिश की है, जैसे तैसे करके हमने राइड को कंप्लीट करते हुए हम बहुत मुश्किल और मुद्दतों के बाद हम बाहर आए। थैंकफुल हमारे पैर थोड़े बच गए, पैरों में थोड़ी जान बच गई थी, जिससे हम थोड़ा चल पाए। फिर हमें ये दिखी साइकिल की सवारी, रही कसर हमने साइकिल में निकाल दी। यहाँ थोड़ी और हमने पैरों की बैंड बजा दी। और यहाँ हमने गोरिल्ला महाराज से पूछा भाई उतरना है तो उतर जाओ, पर गोरिल्ला जी ने कहा नहीं उतरना, तो हम ही उतर गए। फिर आई आरिनी जी की बारी। आरिनी जी ने भी खूब ट्राई किया, पर गोरिल्ला को तो साइकिल की सवारी करनी थी, उससे तो उतरना ही नहीं था, तो हम ही थक के उतर गए। फिर हम गए हाथियों के पास। बड़े बड़े हाथी जो इतने स्क्रैप से बने हैं, इसमें कितना लोहा लगा होगा, यही सोच के हम घबरा गए। और फिर आगे देखिए कुछ लॉयन, कुछ टाइगर्स बैठे हुए थे, उनके बच्चे, बाल बच्चे, मम्मी पापा सब बैठे हुए थे। और ये देखिए नागिन ने अपनी स्किन बदली, तो उनकी ये स्किन की झिल्लियाँ जो होती है वो यहाँ पड़ी रह गई थी। पूर्णिमा और अमावस के दिन उन्होंने अपनी स्किन बदली थी। और ये आगे देखो खूब ये शिकार हो गया, यहाँ पर अपना शिकार कर लिया उसने और पेट भर लिया, और हम ठहरे भूखे। फिर हम जल्दी जल्दी हमने कहा कि अब चलो फटाफट जल्दी जल्दी बाहर की ओर चलते हैं और थोड़ा पेट पूजा करते हैं। और बच्चों को भी भूख लगी थी बहुत, तो निर्वी तो डर डर के भाग रही थी। और यहाँ देखो ये लंबे लंबे जिराफ दिखे हमें, वो डर के भाग गई आगे, और आरिनी जी उसके मज़े ले रही थी। हमने खूब एंजॉय किया। और यहाँ आखिर